व औलियाई उम्मतिही व उलमाई मिल्लतिही व सुफियाई मिल्लतिही अजमाइन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व सहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसनी वल हुसैन, या जद्दल हसनी वल हुसैन, या जद्दल हसनी वल हुसैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। मज़हरे नूरे जमाले मुस्तफ़ा ख़ाजाए आलम गुलाम मुर्तज़ा, क़ुर्रतुल ऐनी गुलाम मुर्तज़ा, ख़ाजाए नूरे मोहम्मद बासफ़ा। मरहबा ऐसा किए शिरी लका, मरहबा ए मावा ओ मल जा ईमान। शाहबाज़े लामकानी जाने ऊ, रहमतल लिल आलमी दरशाने ऊ, रहमतल लिल आलमी दरशाने ऊ, रहमतल लिल आलमी दरशाने ऊ। हसरत है या इलाही, हसरत है या इलाही, हसरत है या इलाही। जब जान तन से निकले निकले तो या मुहम्मद, निकले तो या मुहम्मद। कह कर बदन से निकले निकले तो या मुहम्मद, निकले तो या मुहम्मद। कह कर बदन से निकले, हसरत है या इलाही, हसरत है या इलाही। जब जान तन से निकले निकले तो या मुहम्मद, निकले तो या मुहम्मद। कह कर बदन हसरत है या इलाही। जब जान तन से निकले, हसरत है या इलाही। जब जान तन से निकले निकले तो या मुहम्मद, निकले तो या मुहम्मद। कह कर बदन से निकले, मेरी कब्र में हजरत, मेरी कब्र में हजरत। जिस वक्त जलवागर हो, मेरी कब्र में हजरत। जिस वक्त जलवागर हो, लाशा मेरा तड़प कर
बाहिर कफन से निकले लाशा मेरा तड़प कर, लाशा मेरा तड़प कर। बाहिर कदम से निकले, बाहिर कफन से निकले लाशा मेरा तड़प कर। मेरी कब्र में हजरत, मेरी कब्र में हजरत जिस वक्त जलवागर हो। मेरी कब्र में हजरत जिस वक्त जलवागर हो, जिस वक्त जलवागर हो। मेरी कब्र में हजरत जिस वक्त जलवागर हो। लाशा मेरा तड़प कर, लाशा मेरा तड़प कर, लाशा मेरा तड़प कर। बाहिर कफन से निकले लाशा मेरा तड़प कर। बाहिर कफन से निकले गरमोश्त खाक मेरी, गरमोश्त खाक मेरी ले जाए सबातों। गरमोश्त खाक मेरी, गरमोश्त खाक मेरी ले जाए सबातों। एक शोर मरहबा का, एक शोर मरहबा का के रन से जान निकले। एक शोर एक शोर मरहबा का तैबा के रन से निकले। एक शोर मरहबा का। अल्लाह ताला दी हमदो सना दरूदे अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमदो तौसीफ तो बाद खल्क़ कायनात जल्ल मजदुल करीम उसकी ला रैब किताब किताबे मुबीन कुरान करीम बुरहान रशीद विचों एक आया मुक़द्दसा तिलावत की थी। अल्लाह पाक रब्बे ज़ुल जलाल मैनू इस आयत के मुतल्लिक जितने भी हकायक ने, इस आयत के मुतल्लिक जितने भी अहकाम ने, अल्लाह सानू सब नू उन्हां दी समझ बूझ इदराक और अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम बुरहान रशीद के अंदर अल्लाह पाक की ज़ात ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह। फरमाया कि वो लोग कि जिन्हों ने आख्या, की आख्या, रब्बुनल्लाह, अल्लाह साडा रब है। तवज्जो, अल्लाह साडा पक्का बना। फरमाया कि इन्नल्लज़ीना क़ालू, वो लोग जिन्होंने आख्या रब्बुनल्लाह कि अल्लाह साडा रब है, सुम्मस्तकामू, फिर वो डटे रहे। जिन्होंने आख्या कि अल्लाह साडा रब है, अल्लाह फरमाया सुम्मस्तकामू,
फिर वो इस गल ते डट गए, कायम रहे। अल्लाह तबारक व तआला दी जात ने अगे इरशाद फरमाया, फिर जो डटते ने फिर मैं की करना, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर अल्लाह फरमांदा फिर असीं उन्हां दी मदद वास्ते फरिश्ते भी उतार देंगे। डटे सही बंदा, एक बार आखे सी अल्लाह तू मेरा रब है, तो फिर अल्लाह फरमांदा तू एक बार आखते सही, तू डट के वेखते सही, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमाया कि फिर मैं फरिश्ते नाज़िल कर देंगा तुम्हारी मदद वास्ते। अगे फरमाया कि अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, ते जो फरिश्ते आ जाएंगे फिर तुहानू कोई गम ते कोई खौफ नहीं होएगा, कोई गम ते कोई खौफ नहीं होएगा। व अबशिरू बिल जन्ना, फिर मैं तुहानू जन्नत की बिशारत भी देंगा। केड़ी जन्नत? अल्लती कुंतुम तुअदून, फरमाया कि ओ जन्नत जिंदा मैं वादा कीता तुहाडे नाल, जिंदा मैं वादा कीता है तुहाडे नाल, फिर ओ जन्नत तुहानू देंगा। कुरान करीम दी इस आया मुकद्दसा दे तहत तर्जुमा फिर सुन लो, क्योंकि ये गल अगर याद रही ना तो फिर सारी गुफ्तगू जड़ी उनका उन्वान समझ जल्दी आ जाएगा। तवज्जो है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना, ओ लोग, कालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने आख्या कि अल्लाह साडा रब है, सुम्मस्तकामू, फरमाया फिर वो इस गल ते डट गए। तो फिर अल्लाह फरमांदा है जो तुसी डट गए फिर मैं की करांगा, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मैं आसमाना तो फरिश्ते तुम्हारी मदद वास्ते नाज़िल कर देंगा। आगे फरमाया कि अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, फिर तुहानू किसी किस्म का कोई खौफ ना ही कोई गम रहेगा। और व अबशिरू बिल जन्ना, फिर तुहानू जन्नत की खुशखबरी दी जाएगी। केड़ी जन्नत? अल्लती कुंतुम तुअदून, अल्लाह फरमांदा है कि जिहड़ी जन्नत दा मैं वादा कीता है। बात समझ आ गई? मफहूम तर्जुमे समझ आ गया जी? हाँ, क्योंकि मसला यह होंदा ना कि जिस वक्त कुरान की आयत समझ आ जाए ना कि आयत केड़ी पढ़ी है, फिर अगों मफहूम आप ही बंदे नूं आहिस्ता आहिस्ता समझ आंदा रहिंदा है कि बात की हो रही है, तो बात शुरू कित्थों होई है तो खत्म कित्थों होई है। वो नहीं ना है एक टक बंदा हम बोली जाए एंड ते जाके या ला मुंह ते ताला मुंह ते जाके ब्रेक लगे ते बंदे आखन सुभान अल्लाह। ये बात नहीं, मतलब ये कि जो मैं बयान करा, जो तुसी समात करो, वो कम तो कम इंसान के ज़हन दे विच एक मफहूम जिहड़ा है वो आना चाहिए। लो जी, सब तो पहली बात, दुनिया के उत्ते असी एक चीज वेखी, घर के अंदर मियाँ और बीवी का एतमाद नहीं एक दूसरे, वो घर चलता है। मियाँ बीवी गैर एतमादी जिंदगी गुजारन ते घर एक बंदा होता है जिहड़ा मार्केट विच बैठा है, बहुत बड़ा ताजर है, लेकिन दूसरे मार्केट वाले उस ताजर पे एतमाद नहीं करते। वो समझो कि वो फ्लॉप है, वो की है, फेल हो गया, क्योंकि एतमाद नहीं रहा। दोस्त के उत्ते जो एतमाद ना रहे, वो दोस्ती नहीं, वो कूड़े का ढेर है। समझ आ गई? यानी कि अज अगर ताल्लुकात लोगों के आपस के अंदर कायम ने ना, तो एतमाद और यकीन ते नहीं। जो मियाँ बीवी का यकीन खत्म हो जाए तो घर चलता, जो ताजर का व्यवहार खराब हो जाए, मार्केट के अंदर लोग एतमाद होंदे ते ना करन, दुकान छोटी जी भी होवे, कारोबार छोटा जा होवे, लेकिन वकार होवे, तो वो बहुत बड़ा ताजर है। अगर एतमाद ना रहे तो वह ताजर है नहीं। तो हुण मैनूं ये दसो कि मियाँ और बीवी जबकि इन्हां दा आपस दे विच
यकीन होना, एतमाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिंदगी नूं अगे चलाने वास्ते, वरना जिंदगी मफकूद होकर रह जाएगी, जिंदगी मफलूज हो जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जिहड़ी मैं अर्ज करन लगा, जदों बंदे दा यकीन अल्लाह रसूल तो उठ जाए, मियाँ बीवी का अगर एतमाद उठा तो जिंदगी खराब हो गई, तो जो अल्लाह रसूल तो एतमाद उठ जाए तो जिंदगी भी खराब, तो आखिरत भी, कबर भी। यानी इना मतलब है कि यकीन दा साडी जिंदगी दे अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दूसरे ते भरोसा, एक दूसरे ते तवक्कुल, क्यों जी? तो जो हजूर यकीन बच जाए ना, फिर इंसान दुनिया तो भी सुखी जाता है, तो कबर विच भी सुखी रहिंदा, ते अशर विच भी सुखी रहिंदा। देखो ना, अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल लज़ीना कालू, जिन्हां ने कलमा पढ़ लिया तो उन्होंने की क्या? कालू रब्बुना अल्लाह, अल्लाह साडा। यानी उन्होंने ऐसे यकीन दे नाल आख्या कि अल्लाह साडा रब है। सुमस्तकामू, फिर वो उस गल ते डट गए। तो फिर अल्लाह फरमांदा है तू डट सही, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमांदा मैं तेरे ते फरिश्ते नाज़िल कर देंगा, तेरी मदद फरिश्तियां कोलों करवावांगा। यानी जिन्ना एक दूसरे के रिलेशन वास्ते एतमाद का होना जरूरी है, ताल्लुक वास्ते एतमाद का होना जरूरी है, उस तो कई गुना ज्यादा एतमाद यकीन अल्लाह और उसके रसूल की जात होना चाहिए। अल्लाह साडा मालक है ना जी, साडा असी सारे कहने हैं कि रिज़्क अल्लाह देता है। कौन देता है? अल्लाह देता है ना, कहने जरूर हाँ, लेकिन साडे कौल और फेल दे अंदर तजाद है। आख देने कि साडा रब वारिस है, लेकिन इस गल नूं मनदे सुमस्तकाम ओदी सिफत साडे अंदर नहीं है, असी डटदे नहीं है। जेड़ा बंदा डट जाए ना कि राज़िक साडा कौन है, तो अल्लाह की कसम दुनिया तो लड़ाइयां खत्म हो जाए, दुनिया तो लड़ाइयां खत्म हो जाए। जो रिज़्क का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, तो इस गल नूं करके फिर डट जाए इस पे, तो फिर तेरे तमाम दुनिया के झगड़े चेड़े खत्म हो जाए। मैं उन्हें एक मिसाल अर्ज कर देना तो सारी गल समझ आ जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त जादूगरां नाल मुकाबला होया, सुनिया है ना? मूसा अलैहिस्सलाम दे हाथ की सी? असास, डंडा मुबारक। हुण सामने जिसले जादूगरां ने रस्सियां सटियां तो की बन गई सी? छोटे छोटे सप। ते अल्लाह की जात ने फरमाया मूसा हुण तुसीं अपना डंडा सटो। हुण बुनियादी तौर पर असूल तो यह वे कि सप वेख के डंडा फड़िया जाता कि सटिया जाता? फड़िया जाता ना। सप वेख के डंडा डंडा पकड़ा जाता कि मारिए, लेकिन किमें उन्हें आखिर ना उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। लोग अखा खोल के दीदार करते हैं, लेकिन जो आशिक ने अखा बंद करके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की जात ने फरमाया कि मूसा अपना असा मुबारक सटो। हुण तो मूसा अलैहिस्सलाम सवाल कर सकते सन ना, या अल्लाह अगे इन्ने सप ने, सप वेख के डंडा फड़िया जाता, या अल्लाह तू सटाउण दिया। लेकिन ये गल कालू रब्बुल्लाह, कालू रब्बुल्लाह बेसाख्ता होके सट दिता। अगों किसी को नहीं सी पता कि, और ना मूसा अलैहिस्सलाम नूं पता सी कि डंडे की बनना। तुसी तफसीरे जलालैन अरबी दी तफसीर और भी मुताबिद इमाम फखरुद्दीन राजी अल्लाह रहमा दी जेड़ी तफसीर कबीर है वो पढ़ के देखो, और भी मुताबिद तफसीरा। मूसा अलैहिस्सलाम नूं ये तो पता ही नहीं सी कि डंडे का बनना की है। हालांकि उन सामने सप ने, अल्लाह ने फरमाया मूसा डंडा सट दे। उथे सोचिया नहीं कि जे मैं डंडा सट दिता है तो मैनू खा जाएंगे सब, बल्कि डंडा अपने रब के यकीन से सट दिता कि मेरा मालिक मैनू कह रहा है ना, तो आखिर को वजह तो है ना, मेरा मालिक मैनू कह रहा है, आखिर को वजह है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त वो असा मुबारक जमीन से सटिया, अल्लाह की जात ने अज़दहा बना दिता, सारे सपां नू खा गया।
हुण इधर ते ए वे कि डंडा सटो, ते उधर जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल सी ते उन्हां रौला पाया मूसा अलैहिस्सलाम प्यास बड़ी लगी, अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीती। अल्लाह दी जात ने फरमाया मूसा आ तेरे कोल जेड़ा पत्थर है डंडा मारो हां जरा इधर, उधर डंडा सटा दिता ते उधर डंडा मारिया, हुण पत्थर है, हुण पत्थर नाल मारिया चिंगारी निकलनी। ते मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल नहीं किया कि या अल्लाह पत्थर जो क्यों निकलना है, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम नूं सवाल करने की आदत मुबारक बहुत ज्यादा सी, सवाल बड़े करते थे अल्लाह की बारगाह च। लेकिन एक मकाम आता है इंसान की जिंदगी के अंदर कि जिथे फिर बंदा कह देना कालू रब्बुना अल्लाह, या अल्लाह तो मेरा रब है, पूरे पुख्ता यकीन दे नाल बंदा कह दे कि या अल्लाह तो मेरा रब है। अल्लाह की जात ने फरमाया मूसा डंडा मारो हां जरा, पत्थर ते डंडा मारा, चश्मे जारी हो गए। लो जी ये भी गल समझ में आ गई। अगे चलिए, हुण जो मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होए, मूसा अलैहिस्सलाम ते मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त पैदा होए ते फिरौनिया ने मारना चाहा आपने, ते अल्लाह तबारक व तआला दी जात ने मूसा अलैहिस्सलाम दी वालदा दी तरफ इल्हाक किया, क्या मेरी बंदी मेरे प्यारे नबी नूं संदूक च पा के दरिया च सट दे। कदी एवें भी कदी किसी मां कीता सोचा जे कदी किसी मां का कलेजा ये नहीं करता कि मैं अपने पुत्र नूं दरिया च सट दें। ते अल्लाह तबारक व तआला दी जात ने मूसा अलैहिस्सलाम दी वालिदा नूं इल्हाम फरमाया, क्या मेरी बंदी एक ही करो, ताबूत च पा दियो मेरे नबी नूं ते दरिया च, वागदे दरिया च, खलोता भी नहीं सी, वागदे दरिया च सट दियो। तो उथे सवाल नहीं किया कि या अल्लाह इको मेरे को पुत्र है, ते ओ भी लाडा नाल लिया, तरले मिन्नतां नाल लिया, या अल्लाह इको बेटा है, ते ओ भी मेरे अखां दी ठंडक है, मेरे दिल दा सुकून है या अल्लाह। ते एक गल सोची, क्योंकि उन्हां भी आख्या सी काल रब्बुना अल्लाह, या अल्लाह तू साडा रब है, ते सट दिता। फिर अल्लाह ने इबादत किवें करवाई वो भी तुसी जानते हो। अगे चलिए जी, हुण मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल है, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल पिछे फिरौनियां दा लश्कर चढ़िया है, अगे दरिया आ गया। जिसले दरिया आया तो बड़ा लंबा चौड़ा दरिया आया, तो उथे कौम बार बार पूछ रही है, हाँ जी मूसा अलैहिस्सलाम हुण की करिए। फरमाया ठहर जो, अल्लाह की बारगाह च इल्तिजा की, या अल्लाह पार लगना है। फरमाया मूसा डंडा मार, डंडा दरिया दे विच की कीता, डंडा मारिया, 12 रस्ते बन गए। हुण पानी दे विच बंदा डंडा मारे ते छिट्टां ही उड़दियां ने। एक आम फाहम बंदे दा जिहड़ा इदराक है, जिहड़ी सोच है, जिहड़ी फिक्र है, वो तो इत्थों तक आके बंद हो जाती है ना कि पानी च डंडा मारांगे तो या चलाइयां बननगे या छला उड़नगियां या पानी के कतरे उभरनगे, यही है ना आम फाहम इदराक ते यही है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दियां हिकमतां और उहदे फैसले वेखो कि कदी आंदा अल्लाह फरमांदा डंडा मार, पत्थर ते पानी जारी हो जाए, तो कदी पानी खुश्क करने वास्ते फरमा रहा डंडा मारो। यार सोचने वाली बात है, हैरानगी वाली गल है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल अगों, क्योंकि उस मूसा नूं पता सी ना कि जड़ा रब बगैर मां और बाप तो आदम नूं पैदा फरमा सकता है, जड़ा रब बगैर बाप तो है, जड़ा रब बगैर बाप तो ईसा अलैहिस्सलाम नूं पैदा फरमा सकता है, तो जड़ा रब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं खूह दे विचों बचा सकता है, जड़ा रब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं 7 तालियां दे तोड़न दी ताकत अता कर सकता है, ते मूसा अलैहिस्सलाम नूं पता सी कि मेरा रब जिदों भी बोलदा है, मेरा रब जिदों भी इरशाद फरमांदा है, मेरे रब दी जिदों भी तकदीर आवाज देंदी है, वो तकदीर मदद तो खाली नहीं हुंदी, क्योंकि ताता नज़्ज़लू अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमांदा है तू एक बारी दिलों कह तो सही कि या अल्लाह तू मेरा रब है, ताता नज़्ज़लू अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमाया फिर मैं तेरी मदद वास्ते फरिश्ते नाज़िल कर दिया। आज दुनिया के फसादात पुरफितन दौर के अंदर, नफसा नफसी के आलम के अंदर हर बंदा परेशान है, कोई किंदे नाल नाराज है, कोई किंदे नाल लड़िया है,
अगर इस आयत पे गौर कर लिया जाए ना, दुनिया के झगड़े अद्धे तो ज्यादा खत्म हो जाए। हुण तुसीं वेखो किन्ने मकाम गिनाने तुहानूं? 4। मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा सटिया, की बन गया सी? सप बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर ते डंडा मारिया, चश्मे जारी हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम दी वालदा नूं हुक्म मिलिया कि मेरे नबी नूं संदूक च बंद करके दरिया च रोड़ दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम नूं हुक्म मिलिया कि पानी च डंडा मारो। तो किन्ने चश्मे जारी, किन्ने रस्ते निकले? 12। हुण तुसीं अंदाजा कर लवो, ईमान होवे इवें दा, ईमान होवे इवें दा, इतकाद होवे इवें दा, यकीन होवे इवें दा। सियाने छोटे होंदे ना गल सुनी है कि यकीन कामल के पीर कामल। यकीन कामल होना चाहिए। यकीन ऐसी दौलत है। सुनो हुण नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक, मेरे करीम आका दी जात ने फरमाया कि जिस शख्स को ए दो, जिन्हों ए दो दौलतां नसीब हो जान, दौलतां जिन्हों दो नसीब हो जान, दौलत मुराद नबी पाक ने पैसा नहीं लिया, बल्कि मेरे नबी पाक ने फरमाया कि दो दौलतां जिन्हों नसीब हो जान। एक दौलत मेरे करीम आका दी जात ने इरशाद फरमाया, यकीन दी दौलत। केड़ी दौलत? यकीन दी दौलत। और दूसरी दौलत मेरे करीम आका दी जात ने इरशाद फरमाया, दुरूद बाबा जब बुलंद पढ़ो। माड़ा जा ना चक्कर आया, परेशान नहीं होना। एक दौलत मेरे आका ने फरमाया कि यकीन की दौलत, और दूसरी दौलत जी सरकार ने फरमाई, फरमाया दर गुजर करना। ये दोवें की ने? दौलतां दोवें की ने? दर गुजर करना, माफ कर देना। फरमाया जिन्हें को ये दो दौलतां अल्लाह जिन्हों नसीब कर देवे, एक यकीन कामिल और एक दौलत जी है वो ये वे कि बंदे नूं माफ कर देना। मेरे आका ने फरमाया कि वह बंदा दुनिया ते भी कामयाब है, आखिरत दे विच भी कामयाब है। हुण अगली बात मेरे करीम आका दी जात ने जिहड़ी इरशाद फरमाई, आपने फरमाया कि यकीन कामिल क्यों होना चाहिए? यकीन कामिल, शैतान भी तो इत्थे उखड़िया ना। अल्लाह ने फरमाया सजदा कर, या अल्लाह मैं नहीं कर रहा। क्यों? उन्हें हजी मैं अग दा वां मिट्टी दे, ते अग आसमानां नूं जांदी है, मिट्टी थल्ले नूं आउंदी, मेरा मकाम ज्यादा है। उन्हों अपने नफ्स ते यकीन सी, उन्हों अपने बातिल तखयलात ते यकीन सी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दी जात ने इहो जिहा यकीन मरोड़िया, सारी जिंदगी वास्ते नूं लाइन करा दे दिता, चल निकल जा, दफा हो जा। इवें होया। इस वास्ते यकीन दा कामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हुण सुनो एक बड़ी खूबसूरत रिवायत, इस हदीस दे इस रिवायत दे रावी मौला मुश्किल कुशा ने, शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम, एक दिन सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आप बीमार सन, नकाहत सी, तबीयत के अंदर कमजोरी आ गई। तो मौला अली फरमान लगे, ए फातिमा मैं जिदों दा तुहाडे नाल निकाह कीता है अज तक तुसां फरमाइश को नहीं की। देखो यार जिंदगी दी खूबसूरती चेक करो जरा। फरमाया फातिमा कदी भी तुसी कोई ख्वाहिश नहीं की थी, तो मेरा दिल करता है कि अज कोई ख्वाहिश करो। तो आपने फरमाया कि ए अली अज मेरा दिल करता है कि मैं अनार खावा, अनार खावा। मौला अली फरमाते ने मेरी जेब दे विच एक दिरहम सी, एक दिरहम। मैं बाजार गया,
उथों अनार खरीदिया। फरमाते मैं अनार खरीद के वापस आ रहा तो रस्ते के अंदर मेरे हाथ दे विच अनार वेख के एक बुढ़ा नहीफ शख्स, कमजोर शख्स आया, कहने लगा ए अली मैं बड़े दिनों तो भुखा ते मैनू अनार दे दियो। दिल च तसव्वुर नहीं आया कि सईदा फातिमा का की बनेगा, दे दिता। घर वड़ते आए ना ते चेहरे ते थोड़ी जी परेशानी मौला अली दे। जिस वक्त चेहरे ते परेशानी वेखी तो सईदा फातिमा फरमांदी ने अली मैनू लगता जिवें अनार किसी को दे आए जे, ये नहीं फरमाया कि लैके नहीं आए। एतमाद है ना, यकीन सी कि गए ने तो लैके आउंगे। ते घर वड़दे नाल मौला मुश्किल कुशा आपने फरमाया, सईदा पाक ने आपने फरमाया अली मैनू लगता है तुसी अनार किसी को दे आए जे। आपने फरमाया हाँ ऐ फातिमा, काफी चेहरे तो भुख छलक रही सी, महसूस हो रही सी। मैं महसूस किया कि बड़ा भुखा आदमी है, काफी देर तक खाना ही नहीं जिवें खादा। ऐ फातिमा मैं उन्हें दे दिता। तो फातिमा नाराज ना होया जी। आपने फरमाया कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ी देर हुई, हजरत सुलेमान फारसी बूहे ते आ गए। दरवाजा खटखटाया तो आपने पूछा हाँ जी किवें आए हो? आए अली नबी पाक ने तुहाडे वास्ते 9 अनार भेजे ने। किन्ने? आपने फरमाया मेरे नहीं है, लै जाओ। आख्या नहीं अली तुहाडे वास्ते आए ने। आख्या मैं क्या मेरे नहीं है। थोड़ी देर तो बाद हज़रत सुलेमान फारसी ने जेब में हाथ मारे तो 10 पूरे कर देते। आपने फरमाया हुण मेरे होए ने। आख्या अली ये की गल, तुसी पकड़ क्यों नहीं सज रहे? आपने फरमाया मेरे रब दा वादा तू मेरे रस्ते च एक दे, मैं तेनों उहदे बदले 10 देंगा। ते फरमाया ये हो ही नहीं सकता कि मैं अपने रब दे राह दे विच एक दिता है। यकीन सी ना, इहो ही ते गल है कि अज अगर बंदियां नूं कहा जाए कि यार तुसीं ज़कात दिओ, नहीं दे रहे। अज अगर बंदियां नूं कहा जाए तुसीं अपने माल दे विचों उशर कड्डो, नहीं कड्डदे पे। अज अगर बंदियां नूं कहा जाए कि तुसीं सदका खैरात करो, नहीं करदे। यकीन नहीं हैगा। ये यकीन लाजमी है कि साडा माल कट जाएगा, लेकिन अल्लाह दे देन ते यकीन। और भाजी आखन दी गल्लां ने, मैं शुरू च गल कही है, ये तो गल असीं सारे कह रहे हैं कि अल्लाह मालक है, लेकिन इस गल नूं मनन वास्ते तैयार है ना तजाद कौल और फेल दे अंदर खुला तजाद। हज़रत सुलेमान फारसी फरमाया ए अली मैं भी चेक कर रहा था कि तुहाडा अपने रब की जात यकीन है, यकीन कितना है। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हुण कनकां पक गईयां ने ना, हैं हुण अल्लाह फरमांदा तू मेरे रस्ते च एक दे, मैं तेन 10 देंगा। ते हुण 100 मन पिछे अगर 2.5 मन देनी पै जाए अल्लाह के राह ते, परेशानी आएगी? या 5 मन देनी पै जाए? हुण थोड़े बोले ने, 2.5 की मैं गल की तो उस वेले बोले ने। 100 मन पिछे 5 मन तुहाडा नहीं जाएगा। 100 मन अगर तुहां कनक चुकी है ना तो 5 मन तुहाडा, वो तुसां हराम ही खाना जी, ये कन्फर्म जी। मैं अक्सर आना ना कि अज असीं ये तो सवाल कर देने यार फलाना बड़ा माड़ा बंदा है, फलाना बड़ा गरीब बंदा है। कभी ये सोचिया यार ये गरीब किते साड़ी वजह तो नहीं रह गया? गुरबत ने किते साड़ी वजह तो डेरे नहीं लाए जाते घर के अंदर, क्योंकि असीं दा हक खा रहे हैं। ज़कात असीं खा गए, उशर असीं खा गए, सदका असीं खा गए। खादा कि नहीं? ज़कात खादी है कि नहीं? असां घर दे विच 10-10 20 तोले सोना रखा है, बैंक च पिया है, ज़कात नहीं दे रहे। माल पिया है, डंगरां ते ज़कात नहीं दे रहे, उशर नहीं दे रहे, क्योंकि यकीन है वे कि माल घट जाना। ते खुदा दा नाम जे अपने यकीनां नूं पुख्ता करो, जिवें मेरे मौला अली ने फरमाया सी ना सुलेमान फारसी नूं, फरमाया सुलेमान ये हो ही नहीं सकता मैं अपने रब दे रस्ते च एक दियां ते ओह मैनूं 10 ना देवे। मैं नहीं मनदा इस गल। ओ भाई यकीन नूं पुख्ता करो। हुण सुनो, यकीन दी दौलत इंदा मयार की है मेरे नबी पाक दी बारगाह च। यार देखो ना, अज अल्लाह तबारक व तआला दी जात ने साडे नाल वादा कीता जन्नत दा मैं देंगा, ये यकीन हैगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दी जात ने जेड़े अहकाम नाज़िल फरमाए इनको पूरे करोगे तो मैं देंगा, उधर नहीं जाना। तवज्जो है?
हुण मैं लगा वा थोड़ा जिहा वो पंजाबी च जिवें आंदे ने कच्चे च उतरन, ठीक है। जदों यकीन उठता है ना तो समझो कि इंसान की रूह कमजोर हो जाती है, अंदरों यकीन खत्म हो जाए। जो मैनू ये यकीन नहीं ना कि मेरा रब मैनू देगा, उनका वादा है, तो फिर सानू फिक्र करने की लोड़ है जी खो मोह कर रहे हैं, खो मोह उधरों खो लिया उधरों खो लिया, ये यकीन ना होंदियां लामतां हरे मिलना कि नहीं दोबारा। ए तुसीं वेखदे हो शादी विआहां ते जदों असीं प्लेट दे विच खाना पाने तो खाना इंज पाने कि जिवें दुनिया की आखिरी शादी है, दुनिया की आखिरी प्लेट है, दुनिया का आखिरी बकरा या कट्टा जरा खुस गया, उस तो पिछे हुण गोश्त लभना हाल वेख्या जे कभी। इस वास्ते मेरे दोस्तों ये अल्लाह तबारक व तआला इस बात नूं ते असी पसंद करने हैं, लेकिन इस बात को पसंद नहीं करते कि असी अल्लाह के रस्ते च देंगे सानू मिलेगा, मजबूरी मारे। मसीता भी कनक देनी है ना, मन बड़ी टेंशन, चाचा नहीं करेगा, ताया नहीं करेगा, फलाना नहीं करेगा, कल आ जाए जे परसों आ जाए जे। मैनू दसो कि इन्ने दिन लेट करके देने का मकसद की उन्हें सुना है भी जेड़ा तुसां देना है मस्जिद का जरा देंदे हो, मैं अपनी गल नहीं करता भाई जी मस्जिद नूं देंदे हो, पिछले साल कितनी इकट्ठी हुई है, मेरा ख्याल को 7-8 मन हुई। ऐ सलूक कर रहे हैं असीं अल्लाह दी ज़ात, हुण समझ आई जे। इस वास्ते साडा ईमान इतकाद इंतहाई कमजोर हो गया। तो हुण आओ हजरा नबी पाक दे सहाबा दा ईमान चेक करिए कि अल्लाह पाक ने उन्होंने इस दौलत नाल किवें माला माल फरमाया। कालू रब्बुन अल्लाह के अल्लाह साडा रब है, जिन्होंने ये गल कह दी है उन्होंने सेने हरम दे विच भी खलो के आख्या कि अल्लाह साडा, उन्होंने अबू जहल के सामने भी खलो के आख्या अल्लाह साडा, उन्होंने अबू लाहब के सामने भी खलो के आख्या अल्लाह साडा, उन्होंने सूली ते चढ़ के भी आख्या कि अल्लाह साडा। ओ भाई सुम्मस्तकामू, अल्लाह फरमांदा है जदों ये दौलत नसीब हो जाए यकीन दी, फिर बंदे मेरे जेड़े मेरे बंदे तो डट जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीम आका दे सहाबी सुलह हुदैबिया हुई ना, जिस वक्त सुलह हुदैबिया दे मौके थे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ा मुआहदा कीता सी, मैं उहदा भी तुहानूं डिटेल दसी, अगर नहीं याद तो मैं दोबारा फिर दस देना। मुआहदा यह होया सी काफरां दे नाल नबी पाक दा कि जिहड़ा बंदा मदीने वाला कोई बंदा मक्के चला गया है तो मक्के वाले वापस नहीं देंगे, अगर मक्के वाले का बंदा कोई मदीने आ गया तो उन्होंने लेना है। मुआहदा यह होया सी, एग्रीमेंट, ठीक है। यह मुआहदा तहरीर पा गया। उधरों मेरे करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी जेड़े कि इस मुआहदे दे तहत और रुके सन उथे मक्के दे अंदर, अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने नामे नामी इसमें ग्रामी सी। वो जिस वक्त आए ना कि नबी पाक आ गए ने तो हुण तां खलासी हो ही जाएगी, क्योंकि भाइयों ने प्यो ने कैद किया, संगल मारे सन। ते हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जात ने जदों वेख्या ना, सहाबा फरमांदे ने जिथों चल के आए सन ना मार इन्नी को पई सी कि ओ जगह जिहड़ी सी ना आप दे कदमां दे निशान की वजह तो सुर्ख होंदी सी जिथे पैर रखते सन, यानी इन्ना खून वगदा सी पिया। ते उस हालत दे विच नबी पाक सरकार की बारगाह तशरीफ लाया, अर्ज की हजूर मैं इत्थे नहीं रहना, मैं इत्थे हजूर मैनू अपने नाल लैके जाओ। सरकार ने माड़ी जी खामोशी की थी, उस वक्त हजरत अबू सुफियान कलमा नहीं पढ़े हाले, तो फट बोले, कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर तुहाडे नाल गया तो मुआहदा खत्म जे, जबकि मुआहदा हो चुका है, तहरीर हो चुकी है, हजूर तुहां अपनी मोहर लगा दी है, ये हुण बंदा तुहाडे नाल
मदीने सरकार ने साइड पे करके आपने फरमाया इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, तू साढ़े पीछे आएगा। ते हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जात ने पता की कीता, अपने भाइयों नूं अपने बाप नूं आख्या कि मेरियां बेड़ियां उन्होंने उतार दियो, हुण मैं किते नहीं जाता क्योंकि मैनू मेरे नबी ने फरमा दिता है, मैनू नबी ने फरमा दिता है, मेरे आका ने फरमा दिता है। तो हुण मैं नसदा भी अगे ते बेड़ियां इस वास्ते पईयां हन कि नसना स मक्के तो मदीने जाते सन, ते हुण मेरे आका ने फरमा दिता है कि तू इत्थे रहना है, तू इत्थे रहना। ते एतराज नहीं किया कि हजूर मैं इत्थे रवांगा ते मैनू बड़ा मारना है। आखा है हजूर तुसी हुण जाओ, हजूर तुसां फरमा दिता है। और मेरे करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कौल दे उत्ते इतना एतमाद, इतना यकीन, अपने बाप नूं क्या, अपने भाइयों नूं क्या, हजरत अबू बसीर ने आपने फरमाया अब्बा जी भाइयों मेरियां बेड़ियां हुण खोल दो, मैं नसदा नहीं क्योंकि मैंने मेरे आका रोक के गए ने, ते हुण मैं मेरे आका मैनू फरमा के गए ने कि एक वक्त आएगा असीं तेनू बुला लांगे, तुसीं आ जाया जे। हुण भाई भी उन्होंने पता सी कि कलमा नबी दा पढ़िया है, ये ते नबी दी जुबान ते अपना तन मन धन हर शा कुर्बान करने वास्ते तैयार, ठीक है ना जी। भाइयां आजाद कर दिता, उथों निकल के मक्के चो सहरा च आ गए, थोड़ा जा किते पहाड़ी इलाका सी, किते नशेबी इलाका सी, उथे आके आपने डेरा ला लिया हजरत अबू बसीर ने। ते डेरा लाया तो पता की किया कि जेडे मक्के मदीने काफले आते सन ना, जेडे मदीने पाक तो काफले तजारती वो मक्के वाले लुटने ने हम काफर। ते हजरत अबू बसीर ने सोचा भी ये जो सानू लुटते हैं ते असीं काफरां नूं लुटने आ। वो काम शुरू हो गया उत्थे, ये जुड़ते जुड़ते 300 सहाबा कट्ठे हो गया उत्थे। 300 सहाबा जो कट्ठे होए ना, ते हजरत अबू बसीर ने जेड़ा काफला लंघना काफरां दा लुटना ना करना। ते जिसले आया ना अबू सुफियान और इस तरह ने कुछ नबी पाक को गए मदीना पाक, कहने लगे जी मुआहदा खत्म करिए, आ जी शिक वेचना खत्म करो। फरमाया की होया, यह जो जिन्होंने मगर छड़ के आए हो तो साड़ी जान नहीं पे छड़ दो, वो आए दिन सब लुट लेंगे, आए दिन साढ़े ते हमला कर देंगे ने, भाई उन्होंने भी सद लो, ए अल्लाह के नबी उन्होंने भी वापस उसी मदीने बुला लो, साड़ी खलासी कराओ। ते उधरों मेरे करीम आका दी जात ने 2 सहाबा दी ड्यूटी लगाई, सरकार ने एक रुका लिखवाया, फरमाया पैगाम भेजो मेरे अबू बसीर दी तरफ कि वो आ जाए। हुण होया कि अल्लाह दी कुदरत देखो, उदों सरकार ने भेजा, उधर हालत खराब हो गई। तो सहाबा कोल बैठे ते कहन लगे कोई गल कोई बात हैगी तो दस दे, जिवें असीं आने कि आखिरी ख्वाहिश तेरी तो हुण रूह निकलन वाली है। ते उस वक्त हजरत अबू बसीर क्या उन्हें आख्या नहीं, मेरी रूह निकलन वाली। सहाबा ने कहा क्यों, हालत ही मेरी होई पई है। आख्या नहीं, नबी पाक ने मेरे नाल वादा फरमाया है, मेरे आका ने मेरे नाल हजूर ने वादा फरमाया कि तू साडे पीछे आएगा ते मैं उस वक्त तक मरांगा नहीं जब तक मैं अपने आका नूं वेख ना लवां। और उन्हें आख्या मैं उस वक्त तक मरांगा नहीं जब तक मैं अपने आका नूं वेख ना लवां। हजूर गल ये वे कि जदों इन्ना पुख्ता यकीन हो जाए ना अल्लाह और उसके रसूल की जात है, अल्लाह फरमांदा फिर ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ते जिस वक्त वो रुका आया ना, सहाबा लैके आए हजरत अबू बसीर, ते इतना रोए ते एक सहाबी आप दी सीरत बताते होया लिखते ने, और साहब सीरत अलबिया वाले ने बात लिखी है, इतना रोए तो नाल कहन के यार मैं सारी रात सौंदा नहीं सी, सारी रात नहीं सी सौना, नसीब ही नहीं सी होंदा कि पता नहीं वो केड़ा वेला होवे। कदमों में बुला लीजिए, कदमों में बुला लीजिए या नबी मदीना
में कदमों में बोला लीजिए। आप फरमाते सारी रात इसा सौंदा, खुदा दी कसम भाइयां तकलीफ दी, बाप ने तकलीफ दी, वो तकलीफ ते वैसे ही कभी याद नहीं आई, लेकिन फरमाने ने 24 घंटे ये सी कि केड़ा वक्त होवे। और नाल सहाबा नूं ये भी कहने हम मैनूं डर है कि मैं हुण नबी पाक नूं वेखों बगैर मर ना जावां। सारे अरबो अजमदा वाली जिंदे इश्क सैया जिंद गाली, सारे अरबो अजमदा वाली जिंदे इश्क सैया जिंद गाली, देवो दीदे न मोड़ो सवाली, जान होठों पे आई हमारी, या रसूल अल्लाह करो यारी, सल्लल्लाहु तेनों लखवारी, सारे अरबो अजमदा वाली जिंदे इश्क सैया जिंद गाली, जिंदे इश्क सैया जिंद गाली, सारे अरबो अजमदा वाली जिंदे इश्क सैया जिंद गाली, देवो दीदे न मोड़ो सवाली, जान होठों पे आई हमारी, सारे अरबो अजमदा वाली। आपने फरमाया मैंने ये भी डर सी, लेकिन जिस वक्त मैं नबी पाक दे कौल की तरफ वे नहा के हजूर ने खुद फरमाया है कि तू साढ़े पीछे आएगा, फरमाते ने इस कामल यकीन दे नाल बाकी दी मैं जिंदगी गुजारी होती। अगली गल, जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया के अंदर गए, तबीयत के अंदर नकाहत आ चुकी सी, ज़ोफ आ चुका सी, कमजोरी इंतहा दर्जे की आ चुकी, हालत ऐसी सी, पता नहीं किवें लैके गए। दो सवारियां होंदियां ना इनकर, एक इत्थे सवारी विचकार कुजावे बंद दिते आपस में कि बंदा लम्मे पै सके, दोवां सवारियां ने फिर बराबर टोरना, यह भी तो एक बड़ा माना रखता है ना, दोवां गड्डियां तो बंदा बराबर नहीं तोड़ सकता, वो तो फिर जानवर सा। उन्होंने कुजावियां दे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम इस यकीने कामल दे नाल जा रहे हैं कि मैं जाके अपने आका दी ज़ात दीदार कर, लेकिन जो अपनी हालत वेखते ने डर जाते कि हरे मैं तोड़ पहुंचा कि ना पहुंचा। लेकिन फरमाते ने जो मैं नबी पाक दे कौल की तरफ वेखना सा ना कि हजूर ने फरमाया है, फरमाते ने फिर मैं अपने जिस्म की नकाहत भुल जाता सा, जिस्म का ज़ोफ भुल जाता सा, बल्कि मैं अपने आका दे कौल नूं याद रखता सा कि नहीं 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 आका ने फरमाया है। जो आका ने फरमाया फिर दुनिया इधर दी इधर हो सकती है, मेरे आका का फरमान झूठा। ते मदीना पाक के अंदर जो दाखिल होए ने तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तबीयत इस हद तक बिगड़ गई कि सहाबा ने जाकर दसा कि हजूर अबू बसीर तशरीफ ले आए, मेरे करीम ने फरमाया जल्दी लैके आओ। तो जिस वक्त इंज हजूर ने इंज वेख्या ते उधरों हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जात ने इंज अख उठाइए रुखे मुस्तफा वेख्या ते रूह कफे अंसरी तो प्रवास कर। हुण सहाबा फरमाते ने कि एक खुशी ये सी कि अबू बसीर आ रहे हैं, खुशी सी कि आजाद होके आ रहे हैं। ते फरमाते ने जिस वक्त वो खुशी गम दे अंदर बदली ते मेरे करीम आका दी जात कुर्बान जावा, सरकार ने जिस वक्त अपनी निगाह नबूवत डाली ना हजरत अबू बसीर के चेहरे ते इंज अखां अखां दा तबादला यानी नजरी तुरकश होया। जिस वक्त अखां अखां दे विच मिलियां ते उधरों अल्लाहु अकबर कबीरा। यार मैनूं दसो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हां मिस्री
औरतां दे सामने आउण ते हत्थां ते छुरियां चल गईयां ने, हत्थां नूं पता भी नहीं लगा, खून बह रहा है लेकिन एहसास, क्योंकि जलवा यूसुफी सी सामने, जलवा यूसुफी सी सामने। तो दसो यार, कोई जिंदे मुतालिक मेरे करीम आका दी जात ने फरमाया कि अल्लाह दी जात ने मेरे हुसन दे विच सबाहत रखी है, मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम दे हुसन दे अंदर मलाहत है। मैं पिछले जुमे जिक्र कर चुका, ते फरमाया कि जलवा यूसुफी दा आलम है कि जिस वक्त सामने छुरियां चलन, हुस्ने मुस्तफा नहीं बल्कि हुस्ने यूसुफ सामने, ते फरमाया छुरियां चलियां, एहसास नहीं होया, खून बह गया, तकलीफ नहीं हुई, आह भी नहीं हुई। ते फरमाया ए हुस्ने यूसुफी दा एक कमाल है। ते फरमाया जिन्हां दे सामने नबी पाक दा चेहरा हो ते रूह जिस्म चो निकलती होवे, रूह दे मुतालिक मेरे आका ने फरमाया कि रूह इंज निकलती है जिवें रेशम दा कपड़ा कंडियां वाली झाड़ी ते पा के रेशम दे कपड़े नूं खिंचीए, कपड़ा फीती फीती हो जाता है। ते फरमाया तकलीफ होती है। मेरे आका ने फरमाया कि अगर मरन वाला बंदा दुनिया ते आके दस देवे कि मेरे नाल बीती की है, मेरी रूह किवें निकली, ते असीं जिंदा ही मर जाइए। लेकिन फरमाया कि कुर्बान जावां उस हजरत अबू बसीर तो कि जिन्हां ने जलवाए मुहम्मदी सामने पाया, ते फरमाया रूह कफे अंसरी चो निकल, पता भी नहीं लगा। इस वास्ते तो मैं कहना ना कि हसरत है या इलाही, हसरत है या इलाही, जब जान तन से निकले तो या मुहम्मद, निकले तो या मुहम्मद, निकले तो या मुहम्मद, कह कर बदन से निकले तो या मुहम्मद, निकले तो या मुहम्मद, कह कर बदन से निकले तो या मुहम्मद, हसरत है या इलाही, हसरत है या इलाही। मिलके कह लो, अल्लाह करे दुआ कबूल हो जाए। हसरत है या इलाही, जब जान तन से निकले तो या मुहम्मद, निकले तो या मुहम्मद, निकले तो या मुहम्मद, कह कर बदन से निकले तो या मुहम्मद, निकले तो या मुहम्मद, कह कर बदन से निकले तो या मुहम्मद, हसरत है या इलाही, जब जान तन से निकले। जंगे बदर के अंदर मौला मुश्किल कुशा दा हजरत उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी जात जख्मां दे नाल टूर पै ने। मौला अली कोलों गुजरे, फरमाया अली मेरी गल सुनिया जे, जंगे बदर दी गल है। फरमाया अली मेरी गल सुन के जाया जे। मौला अली कोल आए हजूर दे सहाबी दे कोल, फरमाया हां जी दसो। फरमाया अली मैनू लगता है कि जिवें मेरा वक्त ज्यादा नहीं हैगा, ते फरमाया नबी पाक दा खैमा केड़े पासे वे? मौला अली ने इशारा फरमाया। आपने फरमाया अली जिंदगी दे विच मैं कदी तेरे कोलों सवाल नहीं कीता, ए अली अज भीख मंगना वा कि मेरी रूह निकलन दा टाइम आ गया है, ते मैनू नबी पाक दे खैमे कोल उठा के लै जाओ, जिवें लैके जाया जांदा जे एक बारी मैनू नबी पाक दे खैमे दे कोल लै गए। ते फरमाते ने मौला मुश्किल कुशा के जिस वक्त मैं हजूर अंदर नवाफिल अदा फरमा रहा सा, नफल पढ़ रहा सा, हजूर ने जिस वक्त नफलों तो फरागत पाई, नबी पाक दे सहाबी हज़रत उबैद दरवाजे लगे गिरे ने, ते मौला मुश्किल कुशा दौड़ के खैमे दे विच गए, अर्ज की हजूर एक सहाबी रसूल ने बाहर नाम दसिया। सरकार ने फरमाया की होया? अर्ज की हजूर जख्मा दी हालत ये वे कि हजूर उन्हां दी जिंदगी दी डोर हुण टुट जाए, थोड़ी देर बाद टुट जाए, हजूर वक्त नजाकत दे मरहले ते वे या रसूलुल्लाह जलवा फरमाया जे एक दफा बाहर तशरीफ ले आए। सरकार जिस वक्त आए ने हजरत उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जात आप दा सार मुबारक हजूर दे कदमां च
तो मौला मुशरफ कुछ फरमा देंगे कि मैं बड़े बड़े जिंदगी के अंदर बड़े बड़े खूबसूरत तरीन मनाजर वेखे, लेकिन इन्हें दसो ना वक्त मैं अज तक अपनी जिंदगी च वेख्या ही नहीं कि सिर कदमां दे विच पिया होवे ते रूह कफे अंसुरी तो परवाज कर जाए। ते नबी पाक सामने खड़े होने, हसरत है या इलाही, हसरत है या इलाही, जब जान तन से निकले निकले तो या मुहम्मद, निकले तो या मुहम्मद, निकले तो या मुहम्मद, कह कर बदन से निकले निकले तो या। एक अम्मा जी हजरत सईदा आयशा सिद्दीका को आईयां नबी पाक दे विसाल तो बाद, ते उस वक्त चूंकि हजूर दी कबर मुबारक हाले सिर्फ कबर मुबारक से चादर तानियां सन कबर मुबारक दे चफेरे। सईदा आयशा सिद्दीका को अम्मा जी आईयां ते इजाजत लई कि अगर इजाजत होवे ते मैं नबी पाक दे कबर दी ज़ियारत कर लवां, कबर दी ज़ियारत कर लवां। सईदा आयशा सिद्दीका फरमादियां ने कर लवो। सईदा आयशा सिद्दीका फरमादियां ने मैं मिसाल के तौर पर जिवें अज दे लम्हात ने घंटा या 5 मिनट 10 मिनट मैं डिकिया, थोड़ी फरमाने में कुछ लम्हे मैं डिकिया, वो औरत बाहर नहीं आई तो वेख्या कि नबी पाक दी कबर ते सिर रख के लेटियां ते मैं गुस्से हुई ते फरमादियां ने जो मैं जाके हिलाया है ना ते रूह परवास कर चुकी सी। हसरत है या इलाही, हसरत है या इलाही, जब जान तन से निकले निकले तो या मुहम्मद, निकले तो या मुहम्मद, कह कर बदन से निकले हसरत है या इलाही, हसरत है या इलाही, जब जान तन, जब जान तन, जब जान तन से निकले निकले तो या मुहम्मद, निकले तो या। फी जमाना इस दौरे फितन के अंदर कोई बंदा माल की परेशानी लैके मरदा पिया, कोई बंदा अपने कारोबार की परेशानी लैके मर गया, कोई बंदा अपने मामलात अपन परेशानियां दुनियावी परेशानियां लैके मर गया। लेकिन खुदा की कसम मैं उन्होंने लोगों की मौत से रशक करना कि जेड़े इस हसरत के अंदर मर गए कि काश कभी मरते वक्त हजूर का चेहरा ही नसीब हो जाए। एक मैं इतने गल करते हैं, हजूर मौत बर हक इन्हें तो भी साडा यकीन है कि है ना, मौत पर हक है, मरना भी है, लेकिन मौत दियां नोईयत कैफियत अलग अलग ने। किसी नूं बीमारी नाल आ रही है, कोई चंगा भला जांदा गिर गया फौत हो गया, कोई किवें कोई किवें। मौत दियां जिहतां मुख्तलिफ ने, मौत के जाविये मुख्तलिफ ने, लेकिन सूफिया फरमाते ने कि अगर यकीन कामल होवे ना, यकीन कामिल होवे ते फिर फरमाया कि मौत के सारे जाविये नालों चंगा जाविया वो ही है कि जिहड़ा नबी पाक की मुहब्बत च आ जाए। बस हूँ मैं इत्थे एक और गल कर दे। अज जिहड़े इमरान खान के नारे मार रहे हैं या जिहड़े नवाज शरीफ के नारे मार रहे हैं, अगर इन्होंने पूछा जाए कि यार कल क़यामत वाले दिन अगर तुहानू नवाज शरीफ ने उठाया जाए तो कैसा रहेगा, अल्लाह की कसमें नहीं मननगे। अगर यूथियों को कहा जाए इमरान खान के चेले चमचे जिन्हें मुल्क का फड़ के रड़ा काट दिता, तबाही फेर दी है, दिवालिया बना दिता है इस मुल्क में। अगर उनके यूथियों को पूछा जाए ना कि यार अगर क़यामत वाले दिन तुहानू इमरान खान के नाल उठाया जाएगा कैसा रहेगा, तो अल्लाह की कसम खा के ना ही करनगे कि नहीं।
अच्छा हुण मैनूं ये दसो कि जिहड़ा दुनिया ते इमरान खान नाल वफा करदा मर गया, वो नबी पाक नाल किवें खलोवे जा? क्यों जी? या दुनिया ते जिहड़ा बंदा नवाज शरीफ नाल या जरदारी नाल मुहब्बत करदा मर गया, वो जिहड़ा बंदा दुनिया ते रह के मैदान हशर च इन्हां दे नाल खलोना पसंद नहीं करता, दसो कर दिओ। चलो कोई ना कोई तो नवाज शरीफ का चाहने वाला बैठा ही होना है, या यूथिया को बैठा ही होना है, ठीक है, तो दसो हाँ पसंद कर दिओ। ओ भाई वेखो ना, हर दौर अल्लाह ने एक मूसा पैदा किया तो उन्हें मुकाबले पहले फिरौन पैदा अल्लाह करता तो उन्हें मुकाबले फिर मूसा लिया है ना। मैं मस्जिद दे विच बह के अपने पूरे वसूक नाल गल करना, पूरे एतमाद और यकीने कामिल ना करना कि इस वक्त का जिन्हें फिरौन वेखना है इमरान खान वेख लो। मैं कच्ची गल नहीं जी कर रहा, खुदा दी कसम खा के कह रहे, इस दौर का जिस बंदे ने फिरौन वेखना है ना, वो किनू वेखो। देखो मैं एक गल और कर दिया कि अज जिहड़े लोग अपने बच्चों को लैके खुदकशियां कर रहे हैं, उन्होंने जिम्मेदार कौन है? देखो ना, हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाया सी ना कि अगर उमर के दौर के भुखा कुत्ता भी मर गया तो उमर में क़यामत वाले दिन कुछ होनी है। तो इतने कुत्ते की थे इंसानों की कदर कुत्तियां नाल भैड़ी हुई, क्यों जी? हुई है कि नहीं? ओ भाई अच्छा, कई हाले भी जेड़े तुसी वेख्या बचपन हाले भी खिलौने की दुकान पर जाइए ना, चाबी वाले बांदर लभदे इंज में रोड मुड़ के छड़ दे तो वह जाते रहते हैं, जिनी देर तक चाबी घूमती है वो डगा, तो हाले भी कई डगा मारते फिरते क्योंकि उन्होंने चाबी ज्यादा मरोड़ी गई है। वो चाबी रुकनी है तो डगा बंद होना है। तो अज भी अगर तुसी इस वक्त का अगर फिरौन वेखना तो इमरान खान वेख लो। मैं वाजे कह रहा, मैनू पता है ए मेरा बयान ए इन्ना को टोटा एजेंसियां ने घलना है, मैं तुम दावे ना कह रहा, लेकिन टेंशन क्योंकि अल्लाह ताला की जात ने जुल्म दे अगे झुकना तो सिखाया ही नहीं है। चौधरी होवे, राह होवे, राजपूत होवे, जट होवे, हाँ जिन्हें दीन की मुखालफत करके सामने आना उनके अगे झुकना, तो जिहड़ा नबी पाक की मुहब्बत की गल करे उनकी जुत्तियां भी साढ़े सिर। साडा अकीदा है वे, इतकाद है वे। तवज्जो, आखिरी बात, और एक ये बात अपने दिल दे विच रासिख कर लवो, इनू भुलाउणा नहीं कभी भी जिंदगी भर, कि जिहड़ा बंदा अज जिहड़ा कहे ना नवाज शरीफ बड़ा चंगा सी, क्योंकि साडी नवाज शरीफ नाल जाती कोई दावत ते नहीं, असीं ते इन्हां नूं वेखने आ खत्मे नबूवत दे डाकुआं दी नज़र में कि इन्हां ने पहला हमला इस नवाज शरीफ ने किया, पूरी पार्लीमेंट ने किया, उस तो बाद ते इस फिरौन ने ते आके ते अखीर कर दी ना। मेरा सवाल है जेड़ा कोई बंदा गल करे ना मुहब्बत दी लीडर इंजे थे लीडर उनको वो यार एक गल दस, क्या आया कि क्यामत वाले दिन तू इन्हां लोगों नाल खड़ा होना चाहेगा कि जिन्हां दे हाथ कई गरीबां दे खून नाल लथे पते पै रहे। इस वक्त जरूर पता है शरह खुदकशी कितनी बढ़ गई है, लोग अपने बच्चे नाल मार दें, एक बंदा तो उन्हें अपने बच्चों रल के खुदकशी कर ली, मतलब बच्चों भी मार दिता ते आप बच गया। किसी पूछे उन्हें कहा यार तू चलो बच्चों तो ना मारे तू आप करनी से कर लवें, तो उन्हें आख्या बच्चों भी तो बाद चो भुखे ही मरना सी, इस वास्ते मैं नाल ही लै चला। दसो यार डुब के मरन का मकाम नहीं इस मौजूदा हुकूमत के वास्ते। पीडीएम अपने रोने रो रहे हैं, आवाम का कौन सोचता है पिया? इस वास्ते तुसी ये दुआ करो जिंदगी तके ठुडे खा के गुजर जाए, लेकिन अगर सोना आखिरी वक्त आके दीदार दे दे तो सारियां तकलीफां
सारे दर्द खुदा बंदा जेड़े वेले मरा मैं। ये साढ़े वास्ते दुआ है, यूथियां वास्ते दुआ, ये नवाज शरीफ के चाहने वाले वास्ते दुआ, बल्कि असी तो नबी पाक के चाहने वाले हाँ, नबी पाक के नाम ते वोट देने वाले हाँ, तो फिर ये दुआ भी तो साढ़े ही आके ना कि खुदा बंदा जड़े वेले मरा मैं रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह करा मैं। खुदा बंदा जड़े वेले मरा मैं रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह करा मैं। रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी, रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी, ए फानी जिंदगी कुर्बान मेरी। रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी, ए फानी जिंदगी कुर्बान मेरी। रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी, ए फानी जिंदगी कुर्बान मेरी। अब मरना तो उंज भी है यार, धक्के खा के अड्डियां रगड़ रगड़ के मंजी के उत्ते मरना नहीं जे, मरना है तो जे बंदा अपनी इस जिंदगी नूं हजूर दे नामे ला दे और चलो तेरी जिंदगी का मुल ही पै जाएगा। रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी, ये फानी जिंदगी कुर्बान मेरी, ये फानी जिंदगी कुर्बान। यकीन कामिल उंजदा रखो कि जो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने फरमाया सोने डंडा सट दो, सप सामने ने, हुक्म तो यही होंदा ना फड़ो, लेकिन इत्थे काम उलट हो रहा। डंडा सटो, पानी मंगया तो आख्या डंडा मारो, जे पानी जो राह मंगया तो आख्या डंडा मारो। यकीन कामिल है ना। तो जे मौला अली ने अनार पेश किया तो यकीन सी ना कि अल्लाह इनके बदले मैनू किन्ने देगा, दस देगा। ते हजरत अबू बसीर नूं भी तो यकीन सी ना कि जे नबी पाक ने फरमा दिता तो मैं उस तो पहले फिर मरदा। हुण सारी गल समझ आ गई। इस वास्ते अपनी जमीन दे विचों उशर कढो इस यकीन नाल कि अल्लाह इनके बदले सानू ज्यादा देगा। जिस फसल दे विच गरीबां दा हिस्सा होवे ना अल्लाह उन्होंने तबाह नहीं करता, ते जिस फसल दे विच हवस होवे ना, वेखे माड़ियां पिछे नेरियां ते हवा छुट्टी है, करी अद्धियां बन्नियां ते बोतलां भी लवा लियां जाके डॉक्टर। तो यह नहीं करना भी उशर कट दईए है जी। गए अपनी कई तो यकीन जानो घरों ही नहीं, 2 दिन घरों ही नहीं बाहर निकले, फसल नूं झाती नहीं मारन गए, डर दे डरो उनकी लाठी तो यार, गरीबां दा नप के बैठे हो, डरो। तो यह नियत करो कि साड़ी जी बाहर फसल खड़ी है जिन्ना साडा, यानी यह हिसाब लाना है कि 100 मन के 5 मन तुहाडा, तो जे 100 मन के 5 मन भी नाल ही लिया, 95 मन के 5 मन भी आ गया तो समझो तुसी हराम खा रहे हो, बल्कि दूजे हलाल में तुहां हराम बना दिता। करने कि नहीं एवें? एक नहीं मैनूं 4 साल हो गए ने गल कही, लेकिन इंज हुंदा कदी बीमारियां की शक्ल च निकल गई है, तो कदी केसां की शक्ल च, कदी तरीकां की शक्ल च, तो कदी फटीकां की शक्ल च, और रब कढ़ लैंदा। गरीबां दा खा के बैठे हो। तो यकीन रखो कि अगर तुसी अल्लाह के रस्ते मन देंदे हो तो अगले साल तुहाडी 2 मन या 10 मन वधा देगा। लेकिन यकीन ये कित्थों आवे? अल्लाह सानू इस यकीन नूं पुख्तगी की तरफ लैके जान दी अल्लाह तौफीक ता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।